So hello students, good morning. This is Yogesh Devda and you are watching Conception. So welcome back to once again. So today we will start the part 3 of the light. In last class we will discuss about the concave and convex mirror, how they are formed. इससे पहले मैंने आपको एक बताया था कि एक स्फीयर लेते हैं, ठीक है। स्फीयर्स में से ऐसे कट करके इस पार्ट को निकाला जाता है जिसको आप कहते हो कर्वेचर। ये मैं आपको बता चुका हूँ। उसके बाद मैंने आपको ये भी बताया था कि इसके ऊपर कोटिंग कैसे करते हैं, किस तरफ कोटिंग करने पर कौन सा ग्लास बनेगा, कौन सा मिरर बनेगा। अगर आप बाहर की तरफ कोटिंग कर दोगे तो लाइट अंदर की तरफ जाएगी। जब मैंने बताया था जब लाइट अंदर की तरफ जाएगी तो ये केव के अंदर जा रही है, तो दिस शुड बी कॉनकेव, है ना। और अगर उल्टा एडजस्ट कर दिया जाए, अगर अंदर की तरफ कोटिंग कर दे तो लाइट बाहर से आएगी। तो इसे हमने कहा था जब ये कॉनकेव है तो ये कौन सा बन जाएगा, कॉन्वेक्स बन जाएगा। ये मैंने आपको बताया था। तो उसके बाद मैंने कुछ टर्मिनोलॉजी की बात करी थी ऑन द बिहाफ ऑफ कॉनकेव लेंस, सॉरी कॉनकेव मिरर। मैंने कहा था आपको ये भी एक स्फीयर का पार्ट ही है। ऑब्वियसली इसका सेंटर का कौन सा कहलाएगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा। यहाँ पे दिस पॉइंट शुड बी नोन एज पोल, पी से डिनोट करते हैं इसे। इसके बाद मैंने कहा इन दोनों का मिडिल पॉइंट एक होता है जिसको आप कहते हो फोकस, एफ से डिनोट करते हैं। यहाँ पे पी एफ फोकल लेंथ है, ठीक है। सी सेंटर ऑफ कर्वेचर है और पी जो है वो पोल है, एफ जो है वो क्या फोकस है और पीसी वो क्या आपकी रेडियस ऑफ कर्वेचर है। इतनी बात अपन कर चुके थे लास्ट टाइम, ओके। मैं कोटिंग करना भूल गया, सॉरी। This is on the behalf of concave lens, concave mirror. Okay. अगर आप मान लीजिए कॉनकेव मिरर की जगह कॉन्वेक्स मिरर हो जाए तो क्या हो, क्या ये टर्मिनोलॉजी चेंज हो जाएगी? नो, टर्मिनोलॉजी कोई चेंज नहीं होगी, बस उनकी पोजीशन चेंज हो जाएगी। जब अंदर की तरफ कोटिंग की जाएगी लाइट इधर से आएगी। जब लाइट इधर से आएगी स्फीयर तो ऐसे ही कंप्लीट होगा ना, स्फीयर तो ऐसे कंप्लीट होगा। तो सेंटर ऑफ कर्वेचर इस बार कहाँ है, पोल कहाँ है, और दोनों के बीच का पॉइंट एफ कहाँ जाएगा। इस बात को समझ पा रहे हो? ओके। तो जब इन दो डायग्राम को आप समझ पा रहे हो तो एक चीज और नोट करो, इस पोल को, ये वाला जो पॉइंट है पोल, ये पोल, इस पोल को आप यहां मान लो, ये पोल है मान लीजिए, ठीक है। कॉनकेव की बात करूं अगर मैं, तो क्या सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकल पॉइंट दोनों इस तरफ आ रहे हैं, फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर ये इस तरफ आ रहे हैं। इसका मतलब ये डायरेक्शन आपको कौन सी डायरेक्शन लगती है? अगर ये एक्स पॉजिटिव होती है तो एक्स नेगेटिव होती है कि नहीं होती है? ये होती है। इसे क्या कहते हो, वाई पॉजिटिव कहते हो, और ये वाई नेगेटिव होती है कि नहीं होती है? इसका मतलब ये हुआ सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड फोकस शुड बी इन नेगेटिव इन कॉनकेव मिरर। अभी ये नेगेटिव क्या है, पॉजिटिव क्या है, ये बाद में देखते रहेंगे, छोड़ो उसे। अभी के लिए समझ में आया इतना? अगला देखो, इसकी अगर मैं बात करूं, इसमें ऐसे रखोगे तो इसके अंदर देखो इस तरफ आ रहा है, इस तरफ आ रहा है। इसका मतलब ये सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड फोकस शुड बी पॉजिटिव इन कॉन्वेक्स मिरर। इतनी बात समझ में आई? अभी ये क्या है कि दोनों ये पॉजिटिव नेगेटिव क्या बता रहा हूं मैं, ग्रेजुअली वी विल अंडरस्टैंड द थिंग्स। बट अभी के लिए बस आप इतना समझे कि यहाँ ये नेगेटिव आ रहा है, गौर करो आप, और यहाँ पॉजिटिव आ रहा है। रटने की जरूरत नहीं है, आप एक बार बस इस मिरर को इस तरीके से याद करो। आप चाहो तो इसको ऐसे भी बना सकते हो, कॉनकेव मिरर जो है, और आप ऐसे भी बना सकते थे, कोई प्रॉब्लम नहीं थी, है ना। अब लाइट अभी भी अंदर ही जा रही है कि नहीं जा रही है? यस, अभी भी अंदर जा रही है। तो कौन सा मिरर हुआ, अभी भी ये कॉनकेव ही है। But as per standard notation, we considered it as a this line, है ना। इसको ऐसे कंसिडर किया जाता है कि लाइट लेफ्ट साइड से मानी जाती है, ना कि राइट साइड से। ये जनरल स्टैंडर्ड नोटेशंस है जिनको अपन डेली लाइफ में फॉलो करते हैं इस चैप्टर को डील करने के लिए, ताकि थोड़ा सा कन्वीनियंट रहे, है ना। तो मैं भी बस उन्हीं स्टैंडर्ड्स को फॉलो कर रहा हूँ। तो आप लोगों को बस ये कार्टिजन ध्यान में रखना है कि पॉजिटिव नेगेटिव कैसे क्या है,
वो आगे अपन बात करते रहेंगे। ओके, सो कुछ डेफिनेशंस है, मैं आपको डेफिनेशंस करवा देता हूँ, प्लीज आप थोड़ा सा उनको नोट कर लें, है ना। पहले तो है मेन एक्सिस। मेन एक्सिस क्या होती है? आई एम टेकिंग स्टैंडर्ड एज कॉनकेव मिरर। ओके, सो अगर ये कॉनकेव मिरर तो ये क्या होगा? बोलो। पोल, सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस। ये बात तो क्लियर हो गई होगी शायद अब तक तो। और लाइट इधर से आएगी, ठीक है। अब ये कॉनकेव मिरर के बहुत सारे एग्जांपल्स हैं, मैं आपको बताऊंगा आगे, थोड़ा सा अभी समझे पहले कि क्या चीज है, कहाँ देखने को मिलते हैं वो लास्ट में बताएंगे। ये जो लाइन है बीचों बीच से निकल रही है, इसी लाइन को क्या कहते हैं? मेन एक्सिस। लेकिन इसकी कोई डेफिनेशन होती होगी तो वो समझें पहले। द लाइन पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ कर्वेचर and pole is known as main axis। ठीक है, आप लोगों को शायद ये बात तो समझ में आ गई होगी कि मेन एक्सिस कहते किसे हैं, मेन एक्सिस के नोटेशन क्या होंगे, आई होप। चलिए, तो सो नाउ लेट्स डील विथ फोकल पॉइंट या फिर फोकस, फोकस भी कह सकते हैं। तो डेफिनेशन देने को तो आप ऐसे भी कह सकते हो, दिस पॉइंट इज बिटवीन दिस पोल एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर। यस, वी कैन से दैट। मैंने बताया था अगर ये 10 होगी तो ये 5 पर होगा, अगर ये 15 है तो ये 7.5 पर होगा, बीचों बीच होगा। ये पूरा लेंथ है, ये सी है, ये पी है, तो ये बीचों बीच होगा फोकस पॉइंट। तो एक डेफिनेशन देने को तो ये भी कह सकते थे, बट नो, दिस इज नॉट अ स्टैंडर्ड डेफिनेशन। व्हाट इज द स्टैंडर्ड डेफिनेशन? आई एम एक्सप्लेनिंग। व्हेन द लाइट रे parallel to principal axis, principal axis is main axis, okay, principal axis or main axis incident on प्लीज ध्यान से समझे, mirror surface, on a mirror surface, then after the reflection the meet at a single point. This point is known as focus। ओके, इसका कहने का मतलब क्या है? ध्यान से एक बार इस डेफिनेशन ध्यान से पढ़े। मैंने क्या लिखा? व्हेन द लाइट रेज पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। पैरेलल, क्योंकि देखो पैरेलल होना काफी नहीं है सर, मैंने आई थिंक आपने लिख लिया होगा ये। तो पैरेलल होना काफी नहीं है। देखो ये लाइन और ये लाइन पैरेलल है, यस, ये और ये भी पैरेलल है, हाँ, ये और ये भी पैरेलल है, हाँ, लेकिन पैरेलल किसके रेस्पेक्ट में? पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। ये जो लाइन दिख रही है इसके पैरेलल हो, अगर मान लीजिए काफी सारी लाइन इसके ऊपर इंसिडेंट करवाई जाती है, मान लो, तो आफ्टर द रिफ्लेक्शन मतलब टकराने के बाद जब वापस आएगी, ये जाने वाली इंसिडेंट रेज है, पढ़ चुके हैं अपन। आफ्टर द रिफ्लेक्शन दे आर मीटिंग एट अ सिंगल पॉइंट। ये सिंगल पॉइंट आफ्टर द रिफ्लेक्शन दे आर मीटिंग एट अ सिंगल पॉइंट, दिस पॉइंट इज नोन एज फोकस। ऐसा नहीं है कि फोकस सिर्फ कॉनकेव मिरर में होता है, कॉन्वेक्स मिरर में ही होता है।
ऐसा कुछ भी नहीं है, लेंस में भी ये आता है। डेफिनेशन सबके लिए अलग अलग होगी, लेकिन कंसेप्ट एक ही होगा। अगर मैं इसको ऐसे कॉन्वेक्स के लिए अगर डिफाइन करना चाहता, कॉन्वेक्स के लिए, तो क्या कहता मैं कि व्हेन द लाइट रेज आर पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आर इंसिडेंट ऑन द मिरर, then after the reflection they are meeting at a single point or seems to be or like to be meet at a single point. This point is known as focus. ये क्या है, एक बार फॉर अ टाइम बिंग प्लीज आप इसको छोड़ें, आप अभी के लिए ये समझें, ठीक है, क्योंकि एक्चुअली आपने यही देखा अभी तक, तो आप इसको अभी तक समझने की कोशिश करें। बाकी जो डेफिनेशन है वो अपन आगे नेक्स्ट स्टैंडर्ड्स में पढ़ेंगे। बस अभी के लिए आप थोड़ा सा कंसेप्ट समझने की कोशिश करेंगे, मैं समझा क्या रहा हूँ। तो इसको पहले से आप पोज करके पहले लिख लीजिए। आई होप लिख लिया होगा आप लोगों ने। चलिए आगे बात करते हैं। तो ये हो गया अपना फोकस पॉइंट, मेन एक्सिस। और अगर आप बात करो सेंटर ऑफ कर्वेचर की, तो मैं आपको पहले ही बता चुका हूं, द सेंटर ऑफ द होल कर्वेचर इज नॉन एज सेंटर ऑफ कर्वेचर। इसमें बताने की कोई जरूरत नहीं थी, पोल आप अच्छे से जानते हो। फोकस में बता चुका हूं, द डिस्टेंस। अब ये फोकल लेंथ की बात होगा, फोकल लेंथ, द डिस्टेंस बिटवीन, बता चुका हूं वैसे तो ये, द डिस्टेंस बिटवीन पोल एंड, पोल टू या फिर पोल एंड बोल दो, पोल एंड फोकस पॉइंट इज नॉन एज फोकल लेंथ। रेडियस ऑफ कर्वेचर हो तो आई थिंक आपको बताने की जरूरत नहीं है, बिकॉज द डिस्टेंस बिटवीन द पोल एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर is known as radius of curvature. प्लीज मैं शॉर्ट हैंड यूज करता हूँ, इसका मतलब आप ये नहीं है कि आप भी शॉर्ट हैंड यूज करें, ये तो मेरी आदत है और कुछ पढ़ाने के लिए थोड़ा सा जल्दी हो जाए इसलिए मैं शॉर्ट हैंड यूज करता हूँ। तो प्लीज आप इस चीज को, नोटेशंस को फॉलो ना करें, खासकर एग्जामिनेशन में तो बिल्कुल भी नहीं। अभी के लिए जस्ट मेरा काम है अभी समझाना आप लोगों को, दैट्स व्हाई आई एम यूजिंग द शॉर्ट हैंड। ओके, सो मैंने क्या बताया, फोकल लेंथ बता दिया, समझ में आ गया होगा, पोल से लेकर फोकस के बीच की डिस्टेंस, रेडियस ऑफ कर्वेचर, तो पोल से लेकर सेंटर ऑफ कर्वेचर तक की डिस्टेंस। फोकल पॉइंट क्या होता है, इफ द रेज आर इंसिडेंट ऑन अ रिफ्लेक्टिंग सरफेस विच आर पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, आफ्टर द रिफ्लेक्शन दे आर मीटिंग एट अ सिंगल पॉइंट, दिस इज नॉन एज फोकस पॉइंट। ओके, सो आप लोगों को बेसिक टर्मिनोलॉजी जो थी वो समझ में आ गई होगी, आई होप। लिख लिया होगा, एक बार फिर से थोड़ा सा बैक जाके एक बार लिख लें इस चीज को। चलिए, इतनी बात आप लोगों को समझ में आ गई होगी। तो चलिए, अब मैं ज्यादा आगे इसमें डिस्कस नहीं करना चाहता क्योंकि बिकॉज इट्स नॉट इन योर सिलेबस। तो मैं आपको बस यूजेस ऑफ कॉनकेव मिरर और यूजेस ऑफ कॉन्वेक्स मिरर बता देता हूं। देखो क्या होता है ना कि जब आप कॉनकेव की बात करें, गौर करना, कॉनकेव अभी तक नहीं था ये, अब हुआ कॉनकेव। अगर लाइट यहां से आ रही है तो इसका मतलब, आप ये एक बार इस स्ट्रक्चर को गौर करो, क्या ये ऐसा कुछ दिख रहा है, यूं इस टाइप से कुछ ऐसे तो दिख रहा है। इसका मतलब ये बीच से अंदर की तरफ घुसा हुआ होगा, धसा हुआ होगा, कॉर्नर से बाहर की तरफ निकला हुआ दिखेगा, ऐसे ऐसे दिखेगा। तो ऐसा स्ट्रक्चर आपने कहां कहां देखा है, टॉर्च में देखा होगा, हेडलाइट्स के अंदर यूज किया जाता है, हेडलाइट्स ऑफ कार, बाइक,
देखा होगा आप लोगों ने। तो एक बार गौर करें, वहां पर आपको ये मिरर दिख जाएगा। चलिए, इसका बेसिकली यूज क्या होता है? मैग्निफिकेशन के लिए यूज क्यों आता है, एक बार प्लीज ध्यान से, अलग से मैं बता रहा हूं यहाँ पर, प्लीज ध्यान से सुने। मैग्निफिकेशन, मैग्निफिकेशन का मतलब होता है बड़ा कर देना, मैग्नीफाई कर देना। मैग्नीफाइंग ग्लास देखा आप लोगों ने? मैग्नीफाइंग ग्लास, मैग्नीफाइंग ग्लास का काम क्या होता है? बड़ा कर देना। लेकिन मैं ये नहीं कह रहा कि वो कॉन्केव मिरर है, इसका लेंस, हम लेंस जब आगे स्टैंडर्ड्स में आएगा तब हम पढ़ेंगे। अभी के लिए मैग्निफिकेशन का मतलब क्या होता है, वो बड़ा करके दिखाता। मैग्नीफाई का मतलब भी वही है, तो बड़ा कर देना। आपने देखा होगा कि जो टॉर्च की लाइट है वो निकलते इतने से बल्ब में से है, लेकिन वो ऐसे जाके स्प्रेड हो जाती है। क्यों हो जाती है? द मिरर इज कॉनकेव मिरर। आगे जो ग्लास होता है मैं उसकी बात नहीं कर रहा, अंदर की तरफ मिरर लगा होता है मैं उसी की बात कर रहा हूँ। अगर अंदर एक आपने ट्रांसपेरेंट लेयर देखी होगी। यूज ऑफ कॉनकेव मिरर की, कॉन्वेक्स मिरर की बात करूं तो आप लोगों ने अगर जो साइड मिरर होता है, एक और से गौर करना, साइड मिरर आपको कुछ ऐसा दिखेगा। अगर आपके घर में अगर कोई कार है या फिर बाइक है तो एक बार उसे गौर करना, वो बीच में से वो बाहर की तरफ निकला हुआ दिखेगा आपको। ऐसा मिरर जो होता है वो कॉन्वेक्स मिरर होता है, और बेसिकली यूज किया जाता है कहां पर? साइड मिरर के तौर पर डेंटिस्ट के थ्रू यूज किया जाता है। डेंटिस्ट जो होते हैं अपने, डेंटिस्ट मतलब डॉक्टर्स, मेडिकल लाइन में इसका काफी अच्छा यूज है। ये क्या करता है, काफी जो बड़ी चीजें होती है उनको छोटा करके दिखा देता है। आप एक बार फिर से गौर करना घर जाके, जब भी आप साइड मिरर पे जाएं और एक बार उसे देखें, उसके अंदर आप देखना कि आपका फेस इतना बड़ा होता है, जो आप उस मिरर के अंदर पूरा देख पाते हो, अपना फेस छोटा सा हो जाता है। ताकि वो हम पीछे वाला जो साइड मिरर में इसीलिए यूज करते हैं, ताकि पीछे की ज्यादातर जो चीजें होती है वो छोटे से मिरर के अंदर अपन सारी की सारी देख पाए। इसलिए अपन साइड मिरर के तौर पर अपन कौन सा मिरर यूज करते हैं? कॉन्वेक्स मिरर यूज करते हैं। ठीक है ना? तो ये हो गए बेसिक कुछ यूज, एक दो यूज मैंने बताए हैं ताकि आपको लिटिल बिट कुछ समझ में आए कि हाँ कॉन्वेक्स मिरर क्या हो रहा है, कहाँ यूज आ रहा है, कॉनकेव मिरर क्या हो रहा है, कहाँ यूज आ रहा है। सो आई होप आप लोगों को थोड़ा बहुत समझ में आया होगा। तो अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लग रहा है तो एक पहली बात तो ये, अगर कोई डाउट आ रहा है कमेंट करना है। दूसरी बात, आपका डाउट पूछना है तो आप अपने ग्रुप में जाएं, ग्रुप के अंदर डाउट पूछें। ठीक है? और अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक जरूर करें, ताकि हमें उससे पता चल जाए, कमेंट से और लाइक से पता चल जाता है कि हाँ आप लोगों ने वीडियो देख लिया है। ओके, सो इसी के साथ सेशन को एंड करते हैं। सो थैंक यू सो मच, हैव ए नाइस डे।